नमस्कार। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हम लोग 5 से 7 परिवार आपस में यथा अवसर मिलजुल कर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ बातें करते हैं और कुछ रचनात्मक क्रियाओं में संलिप्त रहते हैं। और आजकल तो हमारे शर्मा जी ने रामचरितमानस का भी पाठ शुरू कर रखा है। आज हम शर्मा जी के ही निवास स्थल पर उपस्थित हैं होली के पावन अवसर पर। और ये बहुत अच्छी बात है कि रंगों वाली गीली होली ना खेलकर आपस में हंसी मजाक और खाने पीने वाली होली के अवसर पर इनके घर पर सब उपस्थित हैं और अच्छे से गोलगप्पों और दही बड़े से इन्होंने सबका स्वागत किया है। और साथ में मीठे में राम कुमार जी बता रहे हैं कि गुजिया का भी जवाब नहीं है। इसके अलावा कुछ पकोड़े या टिक्की कहें तो उसका भी मज़े लिया जा रहा है। तो इसी अवसर पर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको इतना ही बताना है कि जब सब लोग आपस में बैठते हैं, एकत्रित होते हैं, तो लगता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, सहज बात करते हैं, सहज ज्ञान प्राप्त करते हैं और आपस में सहज रहकर एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप जहाँ भी रहें एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई ज़रूर देने चाहिए। हमारे बीच में आज एक विशिष्ट अतिथि कहें या एक अतिरिक्त अतिथि कहें या हमारे परिवार के एक और जुड़ने वाले सदस्य कहें तो वो हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशी जी से। नाम ही काफ़ी है, बाकी सब आप लोग इनको जानते ही होंगे। प्रभात कुमार मिश्रा जी। और इसके अलावा शर्मा जी के ही टावर से 804 से श्री प्रभात कुमार मिश्रा जी। तो आज हमने ये सोचा है कि होली के इस कार्यक्रम को रंगारंग और मनोरंजक बनाने के अलावा कुछ ज्ञानवर्धक भी बनाया जाए, क्योंकि आज हमारे मलिक जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। मलिक जी थोड़े से वायरल फीवर में हैं। तो उसी बात को लेकर हम डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि एक छोटा सा वायरल के ऊपर आप थोड़ा सा एक वक्तव्य दे रहे थे, लोगों को जानकारी दे रहे थे, तो उसी से प्रारंभ करें प्लीज़ डॉक्टर जोशी। ज्ञानवर्धक में क्या जानना चाहते हैं, जैसे जिस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे वो मैं बता दूंगा। सीजनल क्या प्रिकॉशन? हाँ, सीजनल प्रिकॉशन। हाँ, प्रिकॉशन वायरल से बचने के लिए। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि जब भी मौसम बदलते हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान का जो मौसमी हिसाब है वो हर दूसरे तीसरे महीने बदल जाता है। जब हम ठंड से गर्म की तरफ और गर्मी से ठंड की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी जो म्यूकोसल लेयर है, जो खास तौर से मुंह की और नाक की जो है बड़ी कोमल लेयर होती है, वो सबसे पहले प्रभावित होती है। इसीलिए हमको क्या होता है कि छींकें आना, खांसी आना या गले में जो खराश जैसी चीज़ें अक्सर पैदा हो जाती हैं। कोरोना आने से पहले ये चीज़ें खास नहीं होती थी और कई लोग ऐसे भी होते थे जो कोई दवाई नहीं कराते थे और जो देसी इलाज भी करा रहे हैं उसके साथ ठीक हो जाते थे। लेकिन कोरोना के आने के बाद लोग थोड़े बहुत भयभीत भी हो गए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद जो खांसी जुकाम हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना ही है। लेकिन अभी चिकित्सक लोग इतना कम से कम जान गए हैं कि भाई कोरोना भी है तो उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि अब वो जो जितना वायरुलेंट स्ट्रेन पहले आ रहा था वो नहीं आ रहा है और ये कॉमन कोल्ड वाले। लेकिन इस समय जो कॉमन कोल्ड जैसे इस साल हम लोग देख रहे हैं अपने डिस्पेंसरी में, जो पेशेंट्स का जो स्पेक्ट्रम है उसके हिसाब से देखते हैं, तो शुरू होता है ये थोड़े बहुत बुखार या हरारत की वजह से, या शरीर टूटना, शरीर में दर्द होना, गले में खराश, नाक का बहना या आँखों का बहना। इसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है कि वो खांसी, बुखार सब ठीक हो जाता है 2-3 दिन में। उसके बाद वो खांसी में परिवर्तित हो जाता है और वो खांसी जो है ड्राई कफ है, ज़्यादातर सूखी खांसी होती है, लंबी चल रही है। हाँ, खासतौर से लेटने में जो खांसी ज़्यादा होती है। और वो इस तरीके से होती है कि जैसे आप कहीं बाहर घूमने निकले, हवा का झोंका आया तो भी खांसी बढ़ गई, धुआं का कहीं से वो प्रकोप हुआ तो खांसी बढ़ गई, या आपको अगर कोई सिगरेट पीने वाले के संपर्क में आ गए तो खांसी बढ़ गई, और वो खांसी लंबी चल रही है। और हमारे पास जो पेशेंट्स इस समय आ रहे हैं 1-1, 2-2 महीने से खांस रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है रोकथाम क्या करनी चाहिए कि जैसे ही हमको ये लगे कि घर में किसी को ऐसे टाइप की खांसी हो रही है तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस जिसे कहते थे वो अब भी बनाए रखना चाहिए, संपर्क में कम से कम रहें,
ख़ास तौर से उन लोगों को, जैसे हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं तो हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको थोड़ा सा सेफ रूम में रखें, अपना अलग रहें वो। बच्चों की इम्यूनिटी कंपैरेटिवली ठीक होती है, तो अब चूँकि उनको सेफ रखना अलग से संभव भी नहीं है, वो तो खेलते कूदते रहते हैं। बाकी ये होता है कि बुज़ुर्ग लोग जिनको भी है उनको मास्क पहना दें, और उस समय जो है ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें, जैसे आइसक्रीम खाना, ठंडा पानी पीना या और कोई ठंडी चीज़ें खाना। ठंडी तासीर से मतलब नहीं है, बिल्कुल जो कोल्ड टेम्परेचर वाली चीज़ें उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप गुनगुना पानी पिएं और भाप का बफारा लें सुबह शाम, तो आधी समस्या तो अपने आप दूर हो जाएगी। उसके बाद जब अगर खांसी हो भी जाती है तो थोड़ा बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट, जैसे आप अगर बुखार हो जाता है तो पैरासीटामॉल ले लीजिए, और जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं सभी लोग आजकल जानते हैं कि लिवोसेट्रिजिन है, सेट्रिजिन है, इस टाइप की मेडिसिन काफ़ी कारगर हैं, और एक टैबलेट अगर रोज़ की भी ली जा रही है तो उसी से संभव है ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। खांसी अगर लंबी चल जाती है तब हम देखते हैं कि चेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब हो सकता है कि हम उसको इनहेलर भी दें, हो सकता है कि आजकल रेस्क्यूल्स यानी जो भाप के कैप्सूल्स होते हैं वो भी देने होते हैं, तो वो सब जो है वो डॉक्टर की सलाह पर ही दिए जाते हैं। या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ससेप्टिबल हैं और रिस्क में हैं, तो उनके लिए ज़रूर हम ये इंतज़ाम करके रखें। और चूँकि केंद्रीय सरकार के हिसाब से तो जो डिस्पेंसरी हमारी पास में है उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पास में डिस्पेंसरी है, ये हम लोग ये अपना यहाँ वाला डिस्पेंसरी, हाँ उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेस्क्यूल्स हैं, हम लोग तो इतने सारे रेस्क्यूल्स दे देते हैं, 2-3 महीने तक के भी दे देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइप की समस्याएं, और दूसरी बात क्या है कि अब ये तो होगी कॉमन कोल्ड और इस टाइप की, इसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, कुछ लोग डायबिटिक भी हैं। डायबिटिक जो है उन लोगों में ये रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उनको शुगर मॉनिटरिंग ज़्यादा। कोई भी अगर स्ट्रेस बॉडी पे पड़ेगी, चाहे वो फीवर की वजह से पड़े, चाहे किसी और वजह से पड़े, वो स्ट्रेस में शुगर बढ़ जाएगी। तो उस टाइम ये भी देखना है कि हमारा शुगर का कंट्रोल कैसा चल रहा है। दवाई घटाने बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनको बहुत दवाइयाँ चल रही हैं तो उनको इंसुलिन भी लगानी पड़े फीवर के दौरान। दूसरा फिर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, ऐसे में कई बार ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। और अब तो गर्मियाँ ख़त्म हो गई, खैर अब गर्मियाँ शुरू हो गई। जाड़ों के दिनों में बीपी अमूमन 10-20% लोगों के बढ़ जाता है। उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये कॉमन कोल्ड या सीजनल प्रॉब्लम हो रही है उसमें हाइपरटेंशन यानी कि बीपी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसमें डायबिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये हम खुद भी अब जान सकते हैं। और आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है हमें गूगल से भी ज्ञान मिल रहा है, हमें AI से भी ज्ञान मिल रहा है। वो कहता है ये गलत नहीं है, ज्ञान कहीं से भी मिल जाए बहुत अच्छी कहीं ना कहीं का अनुभव ही है उसमें भी नहीं, उससे बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है कि क्या अच्छी क्या बुरी हैं। लेकिन यूज करने से पहले एक बार हम किसी योग्य व्यक्ति से जरूर सलाह ले लें कि भाई हम ये जानकारी हमारी आई है, इसमें हमें क्या करना है, खुद शुरू ना कर दें। तो और कोई अगर चीज़ जानना चाह रहे हैं तो वेरी गुड डॉक्टर, बहुत बढ़िया। एक और चीज़ आप डॉक्टर नमस्कार, एक बार फिर से होली के इस पावन अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद के क्रम में इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा वीडियो महज इसलिए कि हम लोग अपनी सोसाइटी का जो नीचे का खुला वातावरण है उसकी शोभा को अपने इस कैमरे में कैद करके सबके समक्ष रख पाएँ। ये है हमारा केंद्रीय विहार का छोटा सा हंसता मुस्कुराता परिवार, जो होली मिलन के अवसर पर हमारे C9 के नीचे के एक खूबसूरत उद्यान में इस समय उपस्थित है। और इस उद्यान को हरा भरा और ख़ूबसूरत बनाने का पूरा श्रेय हमारी कॉलोनी के श्री रविंदर सिंह सिरोही जी को जाता है। और इस लॉन को जो आप इस समय कॉलोनी में सबसे खूबसूरत और हरा भरा देख रहे हैं, ये वस्तुतः सबको आकर्षित करता है। और लोगों ने इस उद्यान का नाम ही मुगल गार्डन रखा हुआ है और इसके आसपास के एरिए को कर्तव्य पथ के नाम से भी जाना जाता है। तो होली के इस अवसर पर खाने पीने के बाद अपने इस उद्यान में फूलों के बीच में सुशोभित सारे परिवार का हार्दिक धन्यवाद है। और हम ये चाहते हैं कि होली के ये तमाम अवसर हम इसी तरह एक साथ एकत्रित होकर मनाते रहें, आपस में जुड़ें, एक साथ बैठें, प्रकृति का आनंद लें,
कॉलोनी का आनंद ले और पूरी की पूरी कॉलोनी के लिए जो कुछ अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं वो करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे जोशी जी का पुनः हार्दिक धन्यवाद है। उन्होंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी है और साथ ही हमारे मिश्रा जी का भी हार्दिक धन्यवाद है। लेडीज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने खूबसूरत परिधानों से और अपने खूबसूरत जो किचन के कार्य हैं उनसे हम सबको जो सेवा की है, यानी कि चाय पिलाई है और जो होली के अवसर पर एक अच्छी भावना प्रदर्शित की है, उसके लिए सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। मैं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। धन्यवाद। तालियां बजवा दो ना सर, ये लेना था, आप उधर चले गए फोटो पर। ये भी दोनों था ना। C9 का जो उद्यान है जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, उसमें इस समय जो पौधे लगे हुए हैं, फूलों के खूबसूरत पौधे, ये हैं सिनेरेरिया। सिनेरेरिया की खासियत ये है कि ये गुच्छों में फूल देता है और एक बार इतना खूबसूरत प्रतीत होता है जैसे आपने किसी को एक गुलदस्ता पकड़ा दिया हो। और जब हम इसे ज़मीन पर लगा हुआ देखते हैं तो हमें यही एहसास होता है कि किसी ने बाज़ार से फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते ख़रीदे हैं और उन्हें ज़मीन पर रख दिया है। यही है इन खूबसूरत फूलों की सुंदरता जो प्रत्येक को बरबस अपनी तरफ आकर्षित करती है। और हमने अपने C9 के उद्यान के चारों तरफ इस सिनेरेरिया के पौधे लगा रखे हैं जो विविध रंगों में हैं और खिले हुए बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहे हैं और सबको बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमने, यानी कि सिनेरेरिया के अलावा भी कुछ और फूलों के पौधे लगाए हुए हैं। पिछले साल भी हमने ऐसे ही पौधे लगाए थे। इनका नाम है पिटूनिया। पिटूनिया भी अपने आप में बहुत ही आकर्षक सर्दियों के फूल होते हैं जो कि बरबस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस समय जो पिटूनिया यहाँ पर लगे हुए हैं वह लाल, गुलाबी, नीले रंग में सफ़ेद रंग के मिश्रण के साथ आपको निश्चय ही आकर्षित कर रहे होंगे। ये देखिए खूबसूरत पिटूनिया जो चारों तरफ अपनी खूबसूरत छटा बिखेर रहे हैं। इसके अलावा पिटूनिया के पीछे जो आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं वो भी बेहद आकर्षक पौधे हैं साल्विया के। साल्विया अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के फूल होते हैं। इनकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है और ये एक तरह से पिटूनिया के पीछे एक बेस का काम कर रहे हैं, यानी लाल कलर के नीचे खूबसूरत पिटूनिया की बेल्ट लगी हुई है।